गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 118वां सर्ग। मूर्तिमान अग्निदेव को सीता को लेकर सीता से प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उसके पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम को सीता को संघर्ष स्वीकार करना। ब्रह्मा जी के कहे हुए शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदय नंदिनी सीता को पिता के भांति गोद में लिए चिता से ऊपर उठे। उस चिता को हिला कर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लेकर तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति अरुण पिता के कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उसके शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रहे थे। सिर पे काले काले घुंघराले केस सुशोभित हो रहे थे। उसकी अवस्था नहीं थी। उसके द्वारा धारण किए हुए फूलों का हार कुमलाए तक नहीं थे। आनंद सुंदरी सती साध्वी सीता को अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप भेज था वैसा रूप सौंदर्य से लेकर प्रकाशित होते हुए उन वैदेही की गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित करके कहा। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, ये आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली शुभ लक्षणा सीता ने मन वाणी अथवा नेत्र द्वारा आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसमें सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया। ये अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाला राक्षस रावण ने इसका अपहरण किया था। उस समय बेचारी श्रुति सुने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थी, अतः यह विवश थी, इनका बस नहीं चला। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया। इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाले भीष्म राक्षसिया इसकी रखवाली करने लगे। तभी इसका चित्त सदा आप में ही लगा रहा। ये आपको ही अपना परम आशय मानते रहे। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। उस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इससे उस राक्षस के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा। अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। ये मिथिलेश कुमारी नंदिनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार दीजिए। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात न करें। अग्निदेव की इस बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदंतर महातेजस्वी धैर्यमान महापराक्रमी तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उन्हें पूर्वोक्त बातों से उत्तर कहा। भगवान, लोगों में सीता जी का पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनका स्तुति विषय परीक्षा आवश्यक था, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को बेवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा। यदि वह जनक नंदिनी को शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ। मिथिलेश कुमारी जनक कुमारी का सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता, मुझसे कभी अलग नहीं होता। यह सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती है। तथा मुझे यह भी विश्वास है, जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांग सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर कभी अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करते हुए विदेह राजकुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी कोई व्याकुलता घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि मुझसे उसी तरह भिन्न है जैसे सूर्य देव से उसकी परवाह। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनुष्य पुरुष कृति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकती। आप सभी लोकपाल मेरे हित की बात करें तथा आप लोगों पर मुझ पर बड़ा स्नेह रहे। अतः आप सब देवताओं के हित कर मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होकर महाबली महाअश्व से विजयी और रघुकुल नंदन श्री राम अपने प्रिय सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वो सुख भोगने के योग्य है। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम युद्ध कांड में 118वां सर्ग पूरा हुआ।